गंगा वर्सेस मंगा। मैजिकल कंघी। गंगा और मंगा दोनों हॉल में बैठे हुए थे। सासू माँ, कॉफी पियोगी? नहीं। थोड़ी देर रुककर मंगा फिर बोली, सासू माँ, चाय पियोगी? नहीं। उसने फिर से कहा। थोड़ी देर रुककर मंगा फिर बोली, सासू माँ, बूस्ट पियोगी? उसने फिर से कहा। तो गंगा ने कहा, मुझे बूस्ट वूस्ट कुछ नहीं चाहिए, तू ये बता तुझे क्या चाहिए? अरे अरे कुछ नहीं सासू माँ, थोड़ी देर पहले मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें सास अपनी बहू से बोल रही थी कि हमेशा तू ही अपने लिए चाय कॉफी बना लेती है और कभी मेरे बारे में पूछती भी नहीं। ये भी नहीं पूछती कि सासू माँ आपको बूस्ट चाहिए या कॉफी चाहिए। जब देखो अपने लिए तरह तरह के पकवान बनाकर चाय कॉफी बनाकर खा लेती है, कभी भी मेरे बारे में सोचती भी नहीं। इस तरह वो डांट रही थी। आप भी कहीं उस सास की तरह मुझे डांटना ना शुरू कर दें, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी सासू माँ, ये चाहिए या वो चाहिए करके। ये बात सुनकर गंगा दंग रह गई। ओह अच्छा, मूवी में देखकर मुझसे पूछ रही है मेरी प्यारी बहू रानी। अच्छा एक बात बता, अगर जितनी भी चीजें तूने बोली हैं मैं अगर मांग लेती तो तू क्या करती? अरे मूवी में तो बताया ही नहीं कि क्या करना चाहिए। ये बात सुनते ही गंगा फिर दंग रह गई। तेरा पागलपन क्या कम था कि अब ये फिल्मों का पागलपन भी शुरू कर रही है? जाके ये सोच कि क्या करने से क्या मिलेगा। जाके बैठ के आराम से सोच, जा यहाँ से। तुरंत मंगा उठकर खड़ी हो गई। ठीक है सासू माँ, ऐसा बोलते हुए वहां से चली जाती है। ये देखकर गंगा दंग रह जाती है। ये नहीं सुधरने वाली, इस तरह सोचती है। अगले दिन सुबह मंगा हॉल में बैठी हुई सास के पास आकर बोली, सासू माँ, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। शॉपिंग? अभी क्या खरीदने जा रही है? छोटी छोटी चीजें हैं सासू माँ, कविता भी आ रही है, दोनों मिलकर ही जा रहे हैं। ठीक है जा, उसने कहा। शाम को घर वापस आती है। हॉल में बैठी हुई गंगा मंगा को देखकर, तू तो बोल के गई थी कि छोटी छोटी चीजें खरीदनी है, लेकिन छोटी चीजें खरीदने के लिए भी सुबह से शाम तक शॉपिंग करते हैं क्या कोई? इस तरह बोल रही थी तो मंगा थोड़ी उदास सी बोली, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं एक अच्छी सी कंघी को ढूंढ रही थी। क्या कहा? कंघी के लिए पूरा मार्केट ढूंढ रही थी? तूने क्या सोने से बनी कंघी खरीद दी कहीं, या हीरे जड़ी हुई कंघी ले ली? ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ, पास वाली दुकान में कंघियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैं दूसरे शॉप से लाई, इसीलिए लेट हो गया बस। इस तरह बोलते हुए अंदर चली जाती है। अगले दिन सुबह नहाने के बाद हाथ में कंघी लेकर वो शीशे के सामने खड़े होकर गाना गाने लगती है। सुबह उठी हूँ बाल धो के, नए कंघी से बाल बना रही हूँ। इस तरह गाते हुए अपना नए कंघी से जल्दी जल्दी अपने बाल कंघी कर रही थी। जितने बार भी वो अपने बाल कंघी करती, उतने बार उस कंघी में फंसे हुए बाल टूट जाते। देखते ही देखते उसके कई सारे बाल झड़ गए। ये देखकर मंगा दंग रह गई। अरे ये क्या, मेरे सारे बाल ऐसे कैसे झड़ गए? क्या हुआ मेरे बाल? इस तरह टूटे हुए सारे बालों को हाथ में लेकर वो जोर जोर से रोने लगी। बाहर हॉल में बैठी गंगा मंगा की आवाज सुनकर, अरे इसे क्या हुआ, ऐसे रो रही है जैसे कोई मर गया हो। ऐसा सोचते हुए वहां से उठकर मंगा के कमरे में आती है। अरे मंगा क्या हुआ? इस तरह पूछते हुए वो कमरे में आने लगी। अपनी सास की आवाज सुनते ही मंगा ने रोना बंद कर दिया और अपने सर को पल्लू से ढक लिया। सासू माँ, अब कुछ नहीं सासू माँ, वो दरअसल मैं फोन में वीडियो देख रही थी, जो आपने रोने की आवाज सुनी थी ना, वो मेरे फोन से आ रही थी। इस तरह बोले जा रही थी कि गंगा अंदर आई।
अच्छा। इस तरह अंदर आकर उसने देखा कि मंगा ने अपना सर पल्लू से ढक लिया है और ये देखकर वो दंग रह जाती है। अरे ये क्या, तूने सर क्यों ढक लिया, क्या हुआ? तब मंगा थोड़ी हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ अब कुछ नहीं सासू माँ, कुछ नहीं। इस तरह बोल रही थी कि गंगा आकर उसके सर से पल्लू हटा देती है। ये देखकर गंगा दंग रह जाती है। अपनी बहू को इस तरह आधा टकला देखकर गंगा अपनी हंसी को रोकते हुए बोलती है, क्या हुआ? तेरे बालों को क्या हुआ? इस तरह पूछ रही थी तो मंगा रोना शुरू कर देती है। सासू माँ, इस तरह वो जोर जोर से रोने लगती है तो गंगा एकाएक बोलती है, अरे चुप, रोना बंद कर और ये बता कि हुआ क्या है। वो सासू माँ, कल शॉपिंग के लिए मैं बाहर गई थी ना, तो रास्ते में कोई मैजिक शो कर रहा था तो उसे देखने के लिए चली गई। उसने हवा से एक कंघी निकाली और उस कंघी से उसने एक पत्थर पर कंघी की। जैसे ही उसने उस कंघी से उस पत्थर पर कंघी किया, उससे बाल निकल गए। ये देखकर सब लोग दंग रह गए सासू माँ। इस तरह वो बोले जा रही थी तो गंगा बोली, ये देखकर तूने सोचा होगा कि वो कोई मैजिकल कंघी है और तूने अपना सारा पैसा लगाकर उस कंघी को खरीद लिया, यही ना? हाँ सासू माँ, उसने कहा था अगर इस कंघी से हम बाल बनाएंगे तो बाल नहीं टूटेंगे, ऊपर से टूटे हुए बाल भी वापस आ जाएंगे। इस तरह पता नहीं उसने क्या क्या कहा था। उसकी बातों पर विश्वास करके मैंने ये कंघी खरीद ली, लेकिन देखो तो मैंने बस एक बार इस कंघी से कंघी की, सारे बाल झड़ गए सासू माँ। उस आदमी की चुकनी चुपड़ी बातें सुनकर तूने ये कंघी कैसे खरीद ली? अच्छा हुआ, अब भुगत अपनी गलती को। उसने कोई जादू वादू करके तुमसे सारा पैसा ऐंठ लिया और उस जादू को रिवर्स करके तुमको ये कंघी दे दिया। अब देख सारे बाल झड़ गए, उसने कहा। अपनी सास की बात सुनकर मंगा और जोर से रोने लगी। इतने में मंगा की दोस्त उसके घर पहुंची और हॉल में खड़े होकर, मंगा, मंगा, कहाँ है तू? इस तरह बुला रही थी। उसकी आवाज सुनते ही मंगा का दिल जैसे रुक गया। इसे भी अभी आना था। सासू माँ, मेरी सहेली आई है, आप कुछ ना कुछ बोल के उसे यहाँ से भेज दीजिए। अगर उसने मुझे ऐसे देख लिया तो मैं तो गई काम से। गांव भर में वो ढिंडोरा पीट देगी इसी के बारे में। मुझे बचा लीजिए सासू माँ। अच्छा रुक। ऐसा बोलते हुए वो हॉल में आती है और कविता से कहती है, हाँ कविता, कैसी हो? हाँ आंटी, मैं तो अच्छी हूँ। मंगा नहीं है क्या? अरे वो तो थोड़ी देर पहले बाहर गई थी, नहीं है घर पे। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आऊंगी आंटी। उसके जाते ही मंगा अपने सर को पल्लू से फिर से ढक लेती है और कमरे में ही बैठी रहती है। गंगा फिर से अपने बहू के पास आकर बोली, अरे इस तरह तू कितनी देर बैठी रहेगी? बाहर आ। ऐसी परिस्थिति में मैं कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं आ सकती सासू माँ। जब तक कि मेरे झड़े हुए बाल वापस नहीं आ जाते, मैं इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं रखूंगी। हाँ, मैं यही रहूंगी। इस तरह वो रोने लगी। अच्छा, अगर बाल वापस नहीं आए तो? उसने कहा। ये बात सुनकर मंगा दंग रह गई। सासू माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी, कुछ भी कीजिए, किसी भी तरह मेरे बाल वापस उगा दीजिए।
मैं आपके पैर पड़ती हूँ सासू माँ। इस तरह रोने लगी। अपनी बहू को रोता देखकर गंगा, ठीक है, मैं तुझे दूसरा कंघी दूंगी। हाँ, कहीं उस कंघी से बचे कुछ बाल भी ना झड़ जाए सासू माँ। अरे डर मत, इस कंघी से तेरे सारे बाल वापस आ जाएंगे, उसने कहा। ये बात सुनते ही मंगा हंसते हुए बोली, अच्छा तो जल्दी जल्दी दीजिए ना सासू माँ वो कंघी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। गंगा अपने कमरे में जाकर एक कंघी लाकर अपनी बहू को देती है। मंगा उस कंघी को लेकर अपने बालों को 2 बार कंघी करती है। कंघी के सर पर लगते ही उसके बाल वापस आ जाते हैं और ये देखकर मंगा बहुत खुश होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सासू माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह वो जोर से जाकर अपनी सासू माँ को पकड़ लेती है और थैंक यू बोलती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।